हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 3.1 ए के कुछ पहले क्वेश्चंस करके दिए थे और साथ में उसके लिए लगने वाले कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूलाज एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 से चालू करने जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लास्ट लेक्चर में ले चुके, जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 से थोड़े क्वेश्चन की लेवल बढ़ गई है बच्चों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए वही मेथड है जो पिछले में थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ हमें क्या बोला गया है, x² + 2 अपॉन x² + 1 इंटू a रेज़ टू द पावर x प्लस tan इनवर्स ऑफ a। अब अगर आप बच्चों ध्यान से देखो तो आपको ये दिख रहा है यहाँ कि जो tan इनवर्स ऑफ a है, क्या tan इनवर्स ऑफ a, ये इसका जो डेरिवेटिव है वो यहाँ बैठा है। ठीक है, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ x का d dx क्या होता है, d dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x बेटा होता है 1/1 + x²। ठीक है, ये होता है, ये आपको पता है इतनी बात, बिल्कुल ये आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, डेरिवेटिव आपको आता है तो ये आपको होना चाहिए, मतलब यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप x tan इनवर्स ऑफ x भी पुट करो, मैं मिटाता नहीं हूँ, x tan इनवर्स ऑफ x भी अगर पुट करो, ठीक है, तो आपको यहाँ कुछ ना कुछ तो मिल रहा है। ठीक है, और ये ऊपर का तो स्प्लिट करके भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करें। ठीक, अब देखो बेटा यहाँ हम क्या पुट करेंगे, देयरफॉर देखो I = इंटीग्रेशन ऑफ x² + 2 अपॉन x² + 1। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ मल्टीप्लाइड बाय a का पावर x प्लस tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, dx लिखेंगे पहले। ठीक है, अब यहाँ हम t = पुट t = a मत डालना वरना log a आ जाएगा। ठीक है, log a की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, a मत डालना, सिर्फ डालना x प्लस tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, ये पुट करना, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ आपको जो मिलता है वो इस तरीके से डिफरेंशिएट करने के बाद, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चा, अब देखो dt/dx = यहाँ हो जाएगा x का डिफरेंशिएशन 1 और tan इनवर्स ऑफ x का 1/1 + x²। ठीक है, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो dt/dx = इसे तो स्प्लिट करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो 1 यहाँ हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई और यहाँ x², 1 से मल्टीप्लाई करोगे दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +1/1 + x²। अब आगे इसे अगर और सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक मिनट, यही सॉल्व करना है मुझे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको यहाँ ज्यादा अच्छे समझ जाएगा डायरेक्टली। देखो यहाँ हो जाएगा dt = इन दोनों का x² + 2 अपॉन 1 + x² और यहाँ dx। ठीक है, देखो अब हो गया आपका, यही तो आपको चाहिए था ना। ठीक है, चलिए देखिए, समझ गए ना, ये ग्रीन बॉक्स में जो है यही यहाँ है, देखिए x² + 2 अपॉन x² + 1 dx। ये देखो ये 1 + x² एक ही बात है। ठीक है, चले आगे। ठीक है, अब देखिए ये पूरा dt बन गया, ये और dx, ये dx, ये पूरा dt बन गया। ठीक है, और यहाँ e⁻t आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर I = समझ रहे हो ना, मैंने जब डिफरेंशिएट किया x tan इनवर्स ऑफ x को, तो पूरा हमारा ये जो है ये इतना पूरा और इसके साथ dx, ये dt बन गया। क्या बन गया, dt। देखो dt = समझ रहे हो। चलो तो यहाँ मैं क्या डाल दूंगा, dt, तो इनके जगह dt डालेंगे सॉरी बच्चा, और a का पावर ये x प्लस tan इनवर्स ऑफ x क्या डाला है, t। क्या डाला है, t, ये देखिए t। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू t डाल देंगे, मतलब a टू द पावर t, और ये बाकी का बचा हुआ पूरा बन गया dt। अब देखो हम डिफरेंशिएट करें, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे, तो I = a टू द पावर t अपॉन log ऑफ a। ये होता है आपका यहाँ फॉर्मूला इसका। ठीक, प्लस c इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर t dx, सॉरी a टू द पावर x होता है, dx = a टू द पावर x अपॉन log a। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको पता होना चाहिए बेटा 100%। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या हो गया, t क्या है, विजिबल है आपको, एक बार देख लीजिए थोड़ा। ठीक है, तो आगे देखिए, अब a का पावर t, एक t के जगह क्या डालना है, x प्लस tan इनवर्स ऑफ x, मतलब आपका I = आ गया a रेज़ टू द पावर x प्लस tan इनवर्स ऑफ x अपॉन log ऑफ a प्लस c। क्लियर, चलिए हो गया ये, आगे बढ़ते। आसान था क्वेश्चन, सीधा मैंने इसे पुट किया डायरेक्टली, बाकी सब आ गया। ठीक है,
तो नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आसान था, सिर्फ आपको ध्यान देना आपको तंग क्या कर रहा है, आपको दुखी ये चीज कर रही है, तंग ये चीज कर रही है, क्योंकि ये अलग चीज है थोड़ी, लेकिन मुझे ये दिख गया कि यहाँ इसका ऑलरेडी डेरिवेटिव बैठा है, तो जैसे tan इनवर्स ऑफ x को डिफरेंशिएट किया और x का 1 आया, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर वाला भी आ गया, नीचे वाला भी आ गया, ठीक है, साथ में dx भी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 2 3 हो गया, चलिए चले, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, e का पावर x log ऑफ sin रेज टू द पावर sin e रेज टू द पावर x और tan e का पावर x। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपको ये सोचना है यहाँ की tan को क्या लिख सकते हैं आप। देखिए सबसे पहले बेटा आप जैसे ही देखोगे तो यहाँ tan को sin अपॉन cos करके कोई उपयोग नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप cos करोगे ऊपर एक बार cos चल जाएगा, cos dx या sin डालोगे t आएगा, ठीक है, लेकिन वो मेथड थोड़ा लॉन्ग है, ठीक है। लेकिन आप शॉर्टकट अगर देखो तो आप 1/tan को क्या बोलते हो हमेशा, cot x, ठीक है, cot x, 1/tan x को cot x। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ इसे cot कर दूंगा, देखो कैसे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x log ऑफ sin e का पावर x अपॉन tan e का पावर x, ठीक है, और ये dx। अब मैं इस 1 अपॉन tan e के पावर x को लिखूंगा cot x, ex log sin e का पावर x, ये tan e के पावर x को हम लिखेंगे cot e का पावर x dx। अब एक चीज सुनना मेरी, cot का डेरिवेटिव डायरेक्टली आता है, cot का डेरिवेटिव क्या है बताओ, पहले cot का डेरिवेटिव आप बताइए मुझे, cot का डेरिवेटिव, एक मिनट, cot dx का डेरिवेटिव, आप एक काम करो log डालो, cot मत डालो, क्योंकि log अगर डालोगे तो cot आ रहा है, ठीक है, cot का तो नहीं आएगा डायरेक्टली, ठीक है, cot से थोड़ी मुश्किल बढ़ जाएगी हमारी, ठीक है, क्योंकि cot से माइनस cosec स्क्वायर x, तो वो नहीं आ रहा है साइन डायरेक्टली। लेकिन ये इसका मुझे पता चल रहा है कि यहाँ अगर मैं इसे डेरिवेट करूँ तो किस तरीके से cot का पावर dx आता है, सुनो कैसे, थोड़ा सा आपको आगे का दिखना चाहिए, मतलब आगे क्या होने वाला है, पहले थोड़ा प्रोकास्टिनेशन होने, मतलब पहले आपने पहले से प्रिपेयर करना चाहिए कि आगे क्या होने वाला है, थोड़ा सा सोच लिया करो, ठीक है। इसमें से मुझे ये मिल रहा है जिससे कि कुछ ना कुछ कॉट बन रहा है, ठीक है, कैसे, तो देखो log को 1 अपॉन sin e का पावर x लिखेंगे, फिर sin x को वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो cos e का पावर x, मतलब cos e का पावर x अपॉन sin e का पावर x cot e का पावर x, और e का पावर x भी आ जाएगा। देखो कैसे, सुनो, पुट t इज इक्वल टू log sin e का पावर x। बच्चों इसके लिए ना डिफरेंशिएशन अच्छे से आना चाहिए और प्रैक्टिस भी जरूरी है, ठीक है, दोनों चैप्टर की, डिफरेंशिएशन प्लस इंटीग्रेशन दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। देखो अब यहाँ अगर आप डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, आपको हर बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैं आपको समझने के लिए लिखता हूँ सिर्फ dt बाय dx, तो dx में उधर भेजूंगा डायरेक्ट, देखो dx में डायरेक्टली इधर भेज रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए log ऑफ sin का पावर dx, इसको डिफरेंशिएट जब करोगे तो क्या हो जाएगा, log ddx ऑफ log x 1/x, तो 1/sin e का पावर x। अब चेन रूल के हिसाब से sin e के पावर x को वापस डिफरेंशिएट करोगे तो cos e का पावर x, sin का cos होता है डेरिवेटिव, ठीक है। अब ये cos e के पावर x को डबल से डेरिवेट करोगे तो e का पावर x, ठीक है, क्योंकि e के पावर x को वापस करना होगा, क्योंकि ये तो sin का डेरिवेटिव हो गया ना cos, अब e का पावर x भी खुद एक फंक्शन है, उसे भी करना होगा, तो यहाँ आ गया dx। अब आगे देखिए, अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद देखिए, इसके बाद ये लिखेंगे हम कि dt इज इक्वल टू, देखो cos का पावर x अपॉन sin का पावर x, एंगल सेम टू सेम है, मतलब हम लिख सकते हैं cot e का पावर x और यहाँ लिखेंगे इनटू e का पावर x dx। तो अब ध्यान दो, आप ध्यान से देखो, ये टर्म पूरी की पूरी यहाँ रिपीट हो रही है, ये और ये देखिए है हो रही रिपीट, तो इसके जगह हम लिख देंगे dt, ये पूरा, और इसके जगह dt लिख देंगे। तो सुनो यहाँ I इज इक्वल टू, इसके जगह ये और ये, इसके जगह dt लिखेंगे, क्या लिखेंगे dt यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम dt, सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है, dt और इंटीग्रेशन ऑफ log sin e का पावर x, ये हमने t डाला था तो इसे t डाल दो, ठीक है। तो यहाँ जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पता है, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx इज इक्वल टू x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, पता है आपको, ठीक है। तो यहाँ लिखिए I इज इक्वल टू t का पावर है ना, t का पावर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2। अब t की वैल्यू डालोगे प्लस c कर दोगे, अब t की वैल्यू डालोगे तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो log ऑफ sin e का पावर x और इसके होल ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c,
ये आ गया बेटा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान था, आपको थोड़ा सा पहले से डिफरेंशिएशन स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन आप आराम से कर लोगे। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, नोट कर लीजिए 1 2 3। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब देखिए e का पावर 2x प्लस 1 अपॉन e का पावर 2x माइनस 1। अब बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, अगर आप इसे डिफरेंशिएट करते हो तो क्या ये आ रहा है, नहीं आ रहा है। हमेशा डिनोमिनेटर ज्यादातर डिफरेंशिएट होता है, नहीं आ रहा है। इसे करोगे तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आ रहा है? देखो अगर इसे डिफरेंशिएट भी करोगे तो क्या आएगा, e 2x इंटू 2। अब 2 कहाँ है यहाँ ऊपर? ठीक है, तो हमें 2 भी हटाना है, साथ में इसका पावर स्क्वायर में नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, तो हमेशा ये फिक्स मेथड है, हमने ऐसा क्वेश्चन डिफरेंशिएशन में भी किया था। ठीक है, तो उसमें ये नहीं था, थोड़ा अलग था इससे, लेकिन हमेशा ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, ठीक है, तो e के पावर x से डिवाइड कर दो, e के पावर x से डिवाइड कर दो हमेशा। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो इंटीग्रेशन i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e का पावर 2x प्लस 1 अपॉन e का पावर 2x माइनस 1 और ये dx। ठीक है बेटा, अब यहाँ सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ एक मिनट वापस लिख दूं मैं, आप दिख रहा है। चलिए अब यहाँ e का पावर x से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e 2 का पावर x प्लस 1 अपॉन e का पावर x से डिवाइड। ठीक है, नीचे भी सेम टू सेम e का पावर 2x माइनस 1 अपॉन e का पावर x से डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है, चलो हो गया। अब ये इंटीग्रेशन थोड़ा बड़ा लिख देते हैं ना। अब ये dx, अब मेरी तरफ ध्यान से ध्यान देना, ये e का पावर x है, ये e का पावर x का स्क्वायर एक्चुअली है, ऐसा ही है नहीं, ऐसा लिख सकते हो क्योंकि m का पावर n मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, लॉ ऑफ इंडक्सेस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ अगर e के पावर x से डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब सिर्फ बचा e का पावर x। तो i इज इक्वल टू, यहाँ बचा आपके पास, सेपरेट करोगे ना तो यहाँ बचा e का पावर x और यहाँ प्लस, देखो 1 अपॉन e का पावर x है ना, आप सेपरेट करोगे तो इन दोनों में तो एक ही कैंसिल। ठीक है, लेकिन ये जो 1 अपॉन e का पावर x है, इसका क्या करेंगे, तो 1 अपॉन e का पावर x अगर ऊपर चले जाएगा e का पावर x इसमें, तो e का पावर माइनस x हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। ठीक है, क्योंकि हमने सीखा है लॉ ऑफ इंडक्सेस में a 1 अपॉन a टू पावर m इज इक्वल टू a टू पावर माइनस m। क्लियर? चलिए, तो यहाँ हम लिखेंगे e का पावर माइनस x और नीचे भी सेम टू सेम, सिर्फ बीच में माइनस आएगा, e का पावर माइनस x अपॉन e का पावर x। ठीक है, चलिए अब आपको क्या इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है भाई। देखो पहली बात, e के पावर x को कोई छेड़ नहीं सकता, तो इसे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, रफ में करके देखो पहले, e का पावर x तो वैसे का वैसा रहेगा पहला। ठीक है, ये e का पावर माइनस x का क्या होगा, इसका e का पावर माइनस x। ठीक है, और साथ में माइनस x का माइनस 1 और बीच में इनके माइनस है, वो तो रहेगा ही। तो ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस, तो आ गया ना ऊपर वाला न्यूमरेटर। ठीक है, ऐसे थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है। ठीक है, चलो मिटा दूंगा, तो मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में करके बता देता हूँ। क्लियर? चलिए अब हम क्या करेंगे, पुट e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x इज इक्वल टू t। ठीक है, लेट्स डिफरेंशिएट दिस। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखो e का पावर x वैसे का वैसा, ये e का पावर माइनस x का प्लस e का पावर माइनस x इज इक्वल टू dt बाय dx। क्या किया मैंने, जैसे मैंने आपको करके बताया, e का पावर x तो डिफरेंशिएट नहीं होता है, लेकिन यहाँ माइनस x है, तो यहाँ e का पावर माइनस x इंटू माइनस 1 आया होगा, और वो माइनस और ये बीच वाला माइनस, मतलब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया होगा। क्लियर? आपका डिफरेंशिएशन बेटा स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप डेरिवेटिव कर सकते हैं। ये तो मैं बार बार बोलूंगा क्योंकि बहुत ही जरूरी है उसका होना स्ट्रांग, वरना यहाँ आप वीक रह जाओगे। ठीक है, बाकियों के कंपैरिजन में। सही बात है, ये कड़वी सच्चाई। ठीक है, चले आगे। ठीक है, देखिए ये dt बन गया पूरा, आप भी कर लोगे, एक बार पॉज करो और करके देखो। ठीक है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान निकल गया क्वेश्चन क्या, यहाँ से t आ गया, क्या आ गया, dt, और यहाँ आ गया 1 बाय t, क्योंकि इसकी वैल्यू t थी ना, यही तो रखा था डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर तो खत्म हो गया, देखो ये पूरी जो वैल्यू है ये यही तो है, ये इतनी। ठीक है, क्लियर? चलो फिर आगे चले। ठीक है, अब देखो यहाँ हो जाएगा बेटा log ऑफ t, i इज इक्वल टू log ऑफ t। ठीक है, तो अब t की वैल्यू पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, i इज इक्वल टू log ऑफ e का पावर x, कहा गया e का पावर x माइनस e का पावर x, e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x। क्लियर? और यहाँ आ गया बेटा प्लस c। मैं एक काम करता हूँ, इसे ऊपर ही ले लेता हूँ, थोड़ा नीचे हो गया है ना, शायद देखने में दिक्कत हो जाए। एक मिनट,
चलो ले लिया, थोड़ा बड़ा भी कर देते हैं इसे, है ना। चलो ये आ गया आपका आंसर प्लस सी, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1 2 एंड 3 हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखना बेटा। ये क्वेश्चन बाकियों से थोड़ा हटके क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ इस तरीके से दिमाग लड़ाना है कि यार साइन और कॉस दिख रहा है मुझे डायरेक्टली एक दूसरे का डेरिवेटिव है, ठीक है, लेकिन जिसका ऑड पावर है, जिसका ऑड पावर है, ठीक है, इसका ऑड पावर किसका है, ये cos 3x, ठीक है। तो ऑड पावर वाले को इवन में बनाना है। कैसे बनाओगे, देखो सबसे पहले i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन का पावर 4x, इसे मैं ऐसे लिखूंगा साइन का स्क्वायर x का, पहले तो मैं लिख लूं सेम टू सेम, ठीक है, सॉरी पहले सेम टू सेम लिख लूं। देखो हमेशा सेम टू सेम लिख लेना पहले क्वेश्चन, ठीक है, फिर अब यहाँ से डिफरेंशिएशन चालू करना। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ साइन, एक मिनट है, हाँ, साइन x का यहाँ स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल इसे तोड़ के लिखना है। और यहाँ cos क्यूब x है ना, तो cos स्क्वायर x इंटू cos x इंटू cos x dx, ये आप लिख सकते हो, हाँ बिल्कुल। अब यहाँ पुट क्या करना है, साइन ही पुट करना है, टेंशन नहीं है, पुट साइन ही करना है, साइन का कोई दिक्कत नहीं है मुझे पुट तो आखिर में साइन ही करना है, ठीक है। और ये कॉस का क्या करोगे फिर सर, अरे कॉस का भी हमारे पास जुगाड़ है। क्या कॉस का जुगाड़ है, देखो ये कॉस dx तो साइन डालने के बाद चल जाएगा dt में, आपको पता ही है बात, ठीक है, मैं आपको करके बता दूं। देखो पुट साइन x इज इक्वल टू t, बिल्कुल साइन स्क्वायर x मत डालना, 2 फालतू का आ जाएगा, ठीक है, जरूरत नहीं उसकी हमें, दिख रहा है ना ये इसका डेरिवेटिव, तो क्यों ही करना है ना। तो यहाँ देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिख दो आप, तो dt इज इक्वल टू साइन x का cos x, और यहाँ जो dx आएगा वो मैं डायरेक्टली उधर लिख देता हूँ, ठीक है। चलो ये dx में डायरेक्टली इधर लिख रहा हूँ, तो ये वैल्यू आपको डालनी है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ ये cos dx की जगह dt डालोगे, ठीक है, dt डालोगे, क्लियर। तो यहाँ मैं dt पुट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ एक दिक्कत है, ये करने के बाद भी देखो मैं कर रहा हूँ, अभी आपको बताता हूँ, देखो क्या दिक्कत है। दिक्कत देखिए, यहाँ तो आ गया बेटा t का पावर 4, क्योंकि ये वैल्यू थी, ऐसे लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी, डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ t का पावर 4, हो गया इतना, इसे ऐसा लिखना भी नहीं था, सिर्फ इसे ही तोड़ना था, फिर भी मैंने तोड़ दिया, ठीक है, जरूरत पड़ी तो, क्योंकि स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमारे पास है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए आपके पास, ठीक है। चलिए ये हो गया बेटा t का पावर 4, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ cos x स्क्वायर इनटू cos x है, cos x स्क्वायर इनटू cos x है, तो cos स्क्वायर x की अपने पास वैल्यू नहीं है, यहाँ तो sin है, cos x dx dt बन गया, वो ठीक है, ये चल जाएगा। लेकिन दिक्कत किसकी रहेगी, cos स्क्वायर x की। अब यहाँ भी मेरे पास एक चीज है, देखो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x, बिल्कुल ये कहाँ से लाया मैं, 10th स्टैंडर्ड से लाया बेटा, 10th में हमने देखा है ये कि साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, और अभी पिछले कुछ क्वेश्चंस में और डिफरेंशिएशन में तो भर भर के यूज किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ साइन की वैल्यू हमें पता है, साइन x की वैल्यू इज नोन, दैट इज 1 माइनस t स्क्वायर, देयरफॉर वी नो दैट हियर cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस t स्क्वायर। इसे ध्यान से अच्छे से हाईलाइट करता हूं मैं, ठीक है, ये बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, इसलिए वो कंफ्यूज रहते हैं कि भाई सब cos बच रहा है, cos को क्या डाले, तो ऐसा होता है वो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री से एडजस्ट करना होता है वो, ठीक है। तो यहाँ आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर, cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर। एक बार वापस रिपीट करके देखना अगर नहीं समझा तो, ठीक है, ये बहुत ही जरूरी बात थी जो मैंने अभी बताई हाईलाइट करके, ठीक है। चलिए अब आगे चले, इस पे ध्यान देना, या स्टार भी बना देते हो, ठीक है, भूलना मत इसे। अब देखो यहाँ अंदर आप मल्टीप्लाई कर लो सिंपली, अब हो गया आपका इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन अच्छे से लगाता है, हाँ चलो अब इंटीग्रेशन हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर 4 माइनस, एक मिनट, माइनस t का पावर 6 और ये बेटा dt, ठीक है। अब आप जब इसे इंटीग्रेट करोगे तो सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन लगेगा, बिल्कुल। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर 4 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t का पावर 6 dt, ठीक है। आप चाहो तो इतनी स्टेप मत लिखना, डायरेक्टली आप लिख सकते t का पावर 5/5 माइनस t का पावर 7/7, ठीक है। अब यहाँ t की वैल्यू डाल देनी है हमें सिंपली लास्ट में, देखो i इज इक्वल टू ये t का पावर 5 है, प्लस c लिखना मत भूलना बेटा, ठीक है, t का पावर 5, ठीक है, sin x का पावर 5, ठीक है, sin x का पावर 5, ठीक है, और ये 5 आप यहाँ भी लगा सकते हैं, sin टू द पावर 5x, ठीक है। तो देखो आगे माइनस यहाँ भी बन गया sin x का पावर 7
प्लस सी। ठीक है, चलो ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, मैं इसे इधर खींच लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, ध्यान देना, और ये माइनस पे ध्यान देना, माइनस इसके अंदर थोड़ा ब्रैकेट के अंदर चले गया। एक मिनट, इसे बाहर खींच लेते। हाँ, अब दिख रहा है, इसे थोड़ा खत्म कर देते, मैं वापस लिख कर दूँगा। एक मिनट, ये माइनस वापस लिख रहा हूँ मैं। हाँ, दिख रहा है आपको? चलिए, क्लियर हो गया? 1 2 एंड 3 हो गया क्लियर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों। यहाँ देखिए, यहाँ अगर आप देखोगे तो सब्स्टिट्यूशन तो करना है इसे सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन जो होता है ना बेटा, वो जनरली इस तरीके से मिक्स आता है कि उसे सॉल्व करना डायरेक्टली तो इम्पॉसिबल ही है। ठीक है, इसे आप अगर इंटीग्रेशन करने की कोशिश करोगे तो इंटीग्रेशन को डिनोमिनेटर बिल्कुल पसंद नहीं है। आप जितने बार देख रहे होंगे मैं डिनोमिनेटर में या तो एक सिंगल टर्म लाता हूँ या तो मैं डिनोमिनेटर को डायरेक्टली खत्म कर देता हूँ, तभी इंटीग्रेट हो पाता है अच्छे से। ठीक है, तो अब यहाँ भी डिनोमिनेटर में है लेकिन न्यूमरेटर में सिर्फ 1 है। अब बेचारा 1 वो क्या करे, उसके पास कुछ है नहीं, तो हमें वहां कुछ देना होगा पहले। ठीक है, अब याद देखिए, मुझे यहाँ भी डरा कौन सी टर्म रही, ये माइनस की टर्म जितनी है पावर में आती है जनरली ये गड़बड़ करती है। ठीक है, तो यहाँ हम एक ट्राई करके देखेंगे कि x के पावर -11 से डिवाइड करते हैं, x का पावर -11 से डिवाइड करते हैं हर जगह। ठीक है, -11 से करें, हाँ x का पावर -11, जिससे कि ये खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, माइनस से, हाँ माइनस ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसे x का पावर -11 करोगे ये खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ x का पावर -11 करोगे ऊपर जाएगा x का पावर 12 बनेगा। ठीक है, और यहाँ 1/s का पावर -11 करोगे तो ये ऊपर जाएगा x का पावर पॉजिटिव 11 बनेगा। ठीक है, तो एक काम करते, हम x का पावर -11 से डिवाइड करने से अच्छा x का पावर 11 से मल्टीप्लाई कर, जिससे कि x का पावर 11 तो दोनों का हो जाएगा एडिशन, -11 + 11, x का पावर 0 और वो 1, इसका मतलब इससे ये हट जाएगा तो ये 5 अकेला आ जाएगा। क्लियर, समझ रहे हो? क्योंकि बड़ी टर्म हटानी है, ये हटा के कोई फायदा नहीं, ये लीनियर चलता है, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब यहाँ आपको जो टर्म बदसूरत दिखे, जो टर्म हार्ड लगे इंटीग्रेट करने में, उसे आपको पहले रिप्लेस करना है। ठीक है, तो i = इंटीग्रेशन ऑफ 1/4x प्लस 5x का पावर -11 और यहाँ dx। ठीक है, अब देखिए ऊपर नीचे x का पावर 12 से आप क्या कीजिए, सॉरी x का पावर 12 नहीं, x का पावर 11, x का पावर 11 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4x का पावर 12 और यहाँ हो जाएगा +5 dx। कैसे किया देखो, यहाँ जब मैंने x का पावर 11 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। क्लियर, मैं हर एक चीज को मिटाऊंगा। ठीक है, आप एक बार देख लो, यहाँ अगर मैंने x का पावर 11 से मल्टीप्लाई किया तो 11 + 1 12। ठीक है, x का पावर 12। अब यहाँ जब मैंने x का पावर 11 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों की एडिशन होगी, इतना मिलके 0 आ गया। ठीक है, समझ लो, क्योंकि हम जानते हैं a का पावर m × a का पावर n = a का पावर m + n। ठीक है, और उसका 0 आ रहा है, यहाँ पे 11 - 11 है ना, किसी का भी पावर 0 है ना, क्या 1, एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज व्हाट 1। ठीक है, ये पता है ना आपको, लॉ ऑफ इंडाइसिस से सिंपल बात है। ठीक है, मुझे दिख रहा है क्लियर कट कि x का पावर 12 का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है x का पावर 11। हाँ, उसमें 12 आएगा, नीचे आपको पता है x का पावर n ddx ऑफ x का पावर n = सर x का पावर n x का पावर n - 1 होता है, बिल्कुल। तो यहाँ 12 आएगा ना, तो ये इसे जब डिफरेंशिएट करूंगा x का पावर 12 को तो यहाँ 12 x का पावर 11 आएगा। सर 12 का क्या करेंगे बेटा, 12 कांस्टेंट है, 12 को मैं dt के नीचे लेके जाऊंगा। और अगर आपका इससे भी मन नहीं भर रहा तो ऊपर नीचे 12 से ऐसे डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन मैं जनरली ये प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं डायरेक्टली उधर ही एडजस्टमेंट करके लिख देता हूँ। ठीक है, चलिए चले आगे। ठीक है, तो पुट t = x का पावर 12। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के बाद dt = 12 x का पावर 11 dx, क्योंकि x का पावर n, पावर नीचे आ गया, एक कम हो गया पावर से। ठीक है, dt/12 = x का पावर 11 dx। सॉरी बच्चों, ये मैं पुट करने वाला हूँ x का पावर 11 dx की जगह पे, मतलब इसके जगह पे डायरेक्टली। ठीक है, अब ये dt बन गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ हो गया i = इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ हो गया dt। ठीक है, dt 1/12 को बाहर भेज देते हैं, क्योंकि dt/12 था ना। ठीक है, dt/12 था ना, तो कांस्टेंट है 1/12, क्योंकि 12 डायरेक्टली अकेला नहीं जाएगा, 1/12 जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या बचा आपका 4, इसको t डालना है ना, x का पावर 11 यानी t है, तो इसलिए हम क्या पुट करेंगे, x का पावर 12 यानी t है, तो 12 यहाँ 40 + 5, 40 1/40 + 5, तो यहाँ तो ये x प्लस b हो गया यानी log। ठीक है, हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax + b
dx इज इक्वल टू log ऑफ ax प्लस b इंटू 1/a या 1/, आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है, ये आपको जरूर आना चाहिए। क्लियर? तो देखिए i इज इक्वल टू 1/12, यहाँ log ऑफ 40 प्लस 5 और यहाँ हो जाएगा बेटा इंटू 1/4, ठीक है, क्योंकि 4 ये है ना, ये यहाँ देखिए कंपेयर कीजिए, ये ax तो यहाँ 40, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा i इज इक्वल टू 1/4 इंटू 12 48, ठीक है, 4 इंटू 12 48 और 1/48 log ऑफ यहाँ हो जाएगा 40 प्लस 5 प्लस यहाँ भी प्लस ही दे सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। 1 2 3 हो गया। चलिए हो गया पूरा सच में। चलिए ध्यान देना इस पे, ठीक। चलते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, x का पावर 9 इंटू सेक स्क्वायर x का पावर 10 इंटू सेक स्क्वायर x का पावर 10। अब इसमें थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। x का पावर 10 का डायरेक्टली मुझे दिख रहा है, x का पावर 10 अगर मैं डालता हूँ तो यहाँ आ रहा है 10x का पावर 9, ठीक है। डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली यहाँ बैठा है, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर 9 इंटू सेक स्क्वायर x का पावर 10 dx। तो यहाँ आप डाल दोगे therefore put t is equal to x का पावर 10 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dt by dx। यहाँ आपको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखना है, ठीक है, हर क्वेश्चन में लिखना है। dt by dx इज इक्वल टू 10x का पावर 9। ये स्टेप्स आपने नहीं भी की, डायरेक्टली dt का लिखा तो भी चलेगा, ठीक है, अगर आप एक्सपर्ट हो तो, क्योंकि यहाँ आपसे बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप डिफरेंशिएशन करोगे, आपको यहाँ पूरा का पूरा इंटीग्रेशन ही करना है, ठीक है। ये तो सिर्फ सहारा है, ये बैसाखी का सहारा है, ठीक है, उससे हम वहां पहुंचने वाले, ये सिर्फ पुल है उसके बीच में। क्लियर? चले आगे, ठीक है। अब देखो यहाँ 10, तो 10 यहाँ तो नहीं है सर, तो 10 को कैसे एडजस्ट करेंगे? कुछ नहीं है बेटा, इसको नीचे लेके जाएंगे, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। और ये थोड़ा सा मैं ब्रैकेट थोड़ा बड़ा करूँगा, ठीक है। चलो हो गया। अब ये हो गया dt by 10, dt by 10। क्लियर? चले देखो यहाँ क्या लिख देंगे, therefore यहाँ i इज इक्वल टू, यहाँ देखिए x का पावर 9 dx, ये x का पावर 9 dx क्या हो गया dt by 10। तो आपको पता है 1/10 तो कांस्टेंट है, वो मैं बाहर लेके आऊंगा, ठीक है, जैसे पिछले बार मैं 1/12 लेके आया। एक मिनट वापस लिखता हूँ, तो 1/10 मैं बाहर लेके आया, ठीक है। अंदर क्या बचा सर? तो x का स्क्वायर t, सॉरी सेक स्क्वायर t, सेक स्क्वायर और यहाँ x का पावर 10 की जगह t बेटा, ठीक है। चलिए ये वैल्यू थी ना x का पावर 10 की, मैं इतने ब्रैकेट निकाल रहा हूँ, आपने निकालना, आप सिर्फ मेन में जगह निकालना, मैं आपको हाईलाइट करने के लिए चीजें बार बार वो निकाल दो, ठीक है। चलो अब यहाँ लिख देंगे dt, क्या लिख देंगे dt, क्योंकि इसका आंसर क्या आ रहा है x का पावर 9 dx का dt by 10, तो 10 तो बाहर निकल लिया। अब देखिए यहाँ जब आप इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x, व्हाट इज इट, tan x प्लस c, ठीक है बेटा। हर एक बार इंटीग्रेशन में प्लस c लगाना है, मैं कहीं नहीं लगाऊं तो आपको लगाना है, ठीक है। चलो अब देखो 1/10, तो यहाँ हो गया, मैं तो सीधे लिखूंगा tan x यानी tan t by 10 प्लस c। अब मैं t की वैल्यू डाल दूंगा बेटा, ठीक है। तो t की वैल्यू क्या है आपकी, t की वैल्यू आपकी है x का पावर 10, तो tan x का पावर 10 प्लस c अपॉन 10, ठीक है। 1/10 बाहर भी लिखा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि यही लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बेटा बहुत ही आसान था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, 1 2 3 हो गया। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको यह परेशान क्या कर रहा है वो देखिए। सबसे पहले मुझे तो डरा रहा है बेटा ये e टू द पावर 3 log x, क्या आपको ध्यान से दिख रहा है क्वेश्चन? हाँ दिख रहा है अच्छे से, ठीक। चलिए e टू द पावर 3 log x मुझे डरा रहा है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि log की प्रॉपर्टी होती है a log b, जो कि हो सकती है log b का पावर है, जिससे कि ये आगे वाला टर्म इसके एंगल का पावर बन जाता है, बिल्कुल। और मैं और एक प्रॉपर्टी जानता हूँ, वेट log a का पावर अगर b है तो log और e खत्म, यानी कि यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है, और ये a भी सीधा नीचे आ जाएगा, ठीक है, a टू द पावर b, सॉरी a टू द पावर b नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यही मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ। देखो लॉगरिथम चैप्टर था ना बेटा, तभी डिटेल में चीजें थी। मैंने ना पिछले जब चैप्टर पढ़ाया था डिफरेंशिएशन, उसमें मैंने लॉग की बहुत सारी प्रॉपर्टी जब लॉगरिथमिक फंक्शन थे तब पढ़ाई थी, तो प्लीज आप वो लेक्चर जरूर देखें, उसमें मैंने लॉग की प्रॉपर्टी स्पेशली स्टार्टिंग में बताई है, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 2.3 वो लॉगरिथमिक फंक्शंस और इम्प्लिसिट फंक्शन पे बेस्ड थी, ठीक है, देख लीजिए एक बार जरूर, ठीक है।
I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 3 log x इंटू एक्स का पावर 4 प्लस 1 का पावर -1। देखिए I इज इक्वल टू, यहां मैं लिखूंगा ये 3 ऊपर लेके जाऊंगा पावर में, तो e टू द पावर log x का क्यूब, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा x का पावर 4 प्लस 1 का पावर -1, ठीक है। अब ये -1 का पावर है ना, इसे नीचे लेके आ रहे हैं, ठीक है, ये अच्छा नहीं लगता है, नहीं सच में अच्छा नहीं लगता है, उसे नहीं रहना चाहिए। इंटीग्रेशन में ऐसी चीजें नहीं रखना बदसूरत, तो खूबसूरत बनाना, ब्यूटीफुल बनाना, ठीक है। खूबसूरत और बदसूरत का मीनिंग है जिन लोगों का इंटीग्रेशन, मतलब जिन फंक्शंस का इंटीग्रेशन हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि यहाँ ये दोनों खत्म हो गया, एक्स क्यूब नीचे आने वाला है और एक्स का पावर 4 है, तो मैं डिफरेंशिएट जब करूंगा तो 4x का क्यूब बनेगा, मतलब एक्स क्यूब मुझे मिलने वाला है। समझ रहे हो, ये सोचना होता है पहले से, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस से आएगा, वैसे नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ ये खत्म हो गया क्योंकि हमें प्रॉपर्टी पता है e टू द पावर log a का पावर b इज इक्वल टू a का पावर b, ये लिख लेना कहीं साइड में, कॉर्नर में, कोने में, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखो x क्यूब अपॉन x का पावर 4 प्लस 1 dx, वो आप पुट क्या करोगे सर, पुट कर दो ना, x का पावर 4 प्लस 1 t होता है, बिल्कुल 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 बेटा, ठीक है। तो पुट t इज इक्वल टू, एक मिनट, x का पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू t, ये पुट करना है, ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो यहाँ डिफरेंशिएट करोगे, ये डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 4x का क्यूब प्लस 0, 1 का 0 तो वो लिखना ही नहीं है सर, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज व्हाट, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज व्हाट, 0, ठीक है। जिसको नहीं सुनना वो आगे चले जाना, ठीक है। अब देखो ये क्या आ गया, dt बाय dx, ठीक है, बार बार चीजें रिपीट करनी होती है, मेरा काम ही है वो, ठीक है, ड्यूटी है मेरी। ये dx इधर आ गया, देखो ये 4 नीचे भेज देना, तो x क्यूब dx आ गया। यहाँ 4 का एडजस्टमेंट यहाँ भी कर सकते थे, देखो 4 और यहाँ 4 ऐसे कर सकते थे, ठीक है, डिवाइड मल्टीप्लाई, लेकिन नहीं करना ना, क्या जरूरत है, यहाँ 4 आ जाएगा dt बाय 4, तो वो साथ में लेके आने वाला है 4, ठीक है। हो गया इतना, देखो x क्यूब dx का आ गया dt बाय 4, क्लियर। अब मैं यहाँ डालने जा रहा हूँ, चलो देखो i इज इक्वल टू, यूज करो इसे यार, ठीक है, ये वैल्यू है ना, इसके जगह dt बाय 4, तो 1/4 तो कांस्टेंट है, 1/4 में बाहर निकालूंगा तो इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान देना क्या हो जाएगा, x क्यूब बाय x का पावर 4 प्लस 1, तो x क्यूब dx का क्या आ गया, x क्यूब dx का dt बाय 4, तो यहाँ dt आ गया, और 1 अपॉन x का पावर 4 प्लस 1 का t, इसका t, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा t। तो देयरफॉर यहाँ अगर आप अच्छे से ध्यान दो, एक मिनट मैं थोड़ा छोटा करके, ये दिखना चाहिए, लिख लिया ना आपने, चलो मुझे लग रहा है वो साइड वाला थोड़ा दिखता नहीं है, ठीक है, दिख रहा है, चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1/4 और यहाँ log ऑफ t प्लस c, ठीक है। तो आप t की वैल्यू यहाँ डाल लो, ठीक है, मैं डाल देता हूँ। I इज इक्वल टू log ऑफ t की वैल्यू क्या है बेटा, t की वैल्यू x का पावर 4 प्लस 1 और यहाँ 1/4 वो छूट गया था प्लस c, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ है ना, एक दूसरे में चले गए, तो थोड़ा इसे साइड में कर लेते और इसे भी यहाँ से हटा देते और मैं वापस से लिख लूंगा, ठीक है। 1/4, ठीक है। चलो ये थोड़ा ध्यान से देखना, ये थोड़ा इधर उधर हो गया, कर दिया मैंने सही है। अब आप लिख लो इसे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट निकाल लो, 1, 2 एंड 3, चले ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखना बेटा, ठीक है। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्योंकि इस हिसाब से दिया गया है कि आप बेसिक्स में एक बार स्ट्रांग हो गए तो बड़े बड़े क्वेश्चन को हिलाना कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। ये भी सेम डेरिवेटिव जैसा, अगर आप बेसिक सीख जाओ ना तो आगे आसान है चीज, आगे सिर्फ एक स्पेशल फॉर्मूला रहेगा, स्टैंडर्ड मेथड रहेगी, वो मेथड करो और आंसर आ गया, ठीक है। चले इसी क्वेश्चन नंबर 2 में हम कुछ चीजें देखेंगे जो कि स्टैंडर्ड है, वैसी की वैसी रहेगी हमेशा, ठीक है। अब देखो यहाँ अपॉन tan और यहाँ साइन x इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ दो रास्ते हैं बेटा, एक रास्ता कि आप इसे रूट साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिखें, ठीक है, और अपनी मुश्किलें बढ़ा ले, रूट साइन एक्स अपॉन रूट कॉस एक्स लिख के यहाँ मुश्किलें बढ़ जाएगी, ठीक है। या दूसरा रास्ता है कि आपको ये पता है कि tan का डेरिवेटिव sec x आता है, sec स्क्वायर x आता है, आपको ये पता है d dx ऑफ tan, जब भी दिखे ना तो खुश हो जाना और हमेशा इसके बारे में सोचना, ठीक है। d dx ऑफ tan x हमेशा याद रखना, sec स्क्वायर x इसका डेरिवेटिव है, ये बनाने की कोशिश करना है। क्या मैं यहाँ वो बना पाता हूँ सक्सेसफुली, नीचे tan बनना चाहिए और ऊपर sec स्क्वायर x, तो ऊपर sec स्क्वायर x बनाने के लिए तो मुझे 100% पता है कि मुझे 1 अपॉन cos स्क्वायर x से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 1 अपॉन cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ अगर मैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिलता है, रुको बेटा, यहाँ देखो यहाँ cos और स्क्वायर कैंसिल, तो sin अपॉन cos, अरे बिल्कुल मिल गया tan,
नीचे tan ऊपर sec स्क्वायर x 1/cos स्क्वायर sin x स्क्वायर, तो नीचे tan ऊपर sec स्क्वायर x, किसकी राह देख रहे हैं? कर दो ये बात, खत्म, समझ गया ना, क्वेश्चन खत्म है। देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, जो क्वेश्चन है वो लिख लेते पहले, tan x अपॉन sin x इंटू cos x। बेटा कैसा होता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में, एक ही मेथड नहीं होती है, दूसरी भी होती है, आंसर भी सेम आता है, लेकिन बहुत बार वो लेंथी चली जाती है, इसलिए हम वो देखते हैं जो आसान है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि इंटीग्रेशन अगर आप गलती से भी अलग रास्ते में चले गए तो बहुत लेंथी हो जाता है वो प्रोसेस। ठीक है, उतना लेंथी नहीं करना है, जितना हो सके उतना सारी चीजें आप एक बार सेट कर लो माइंड में, और वो दिखना है तो वही करना है, वो आएगा तो वही करना है, ऐसे कुछ माइंड सेट कर लो कि इस तरीके से आपको इस चीज को देख के बिहेव करना है। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ मुझे पता था कि tan है तो कैसे ना कैसे cos बनाना है, नीचे tan बनाना है, तो मैं अब कर रहा हूँ डिवाइड बाय cos स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखूंगा अंडर रूट tan स्क्वायर tan x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x। ठीक है, अपॉन sin x, एक मिनट, ये थोड़ा sin x ढंग से लिखता है, sin x इंटू cos x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x। ठीक है, अब यहाँ देखना, ये एक cos और ये स्क्वायर खत्म। ठीक है, तो मैं कर नहीं रहा हूँ, आप कर लेना आपकी बुक में। ठीक है, यहाँ बहुत खराब दिखता है वो, तो I इज इक्वल टू, आपकी बुक में भी दिखेगा, मत काटना, पता होता है तो वैसे लिख लो। ठीक है, समझ सकोगे तो बाद में। ठीक है, इंटीग्रेशन थोड़ा बड़ा कर देना ना, क्लियर? अब कोई दिक्कत, इंटीग्रेशन उतना देना जितना ही है। ठीक है, छोटा भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ 1/cos स्क्वायर x को मैं लिखूंगा रूट tan x इंटू sec स्क्वायर x dx अपॉन यहाँ cos, एक cos खत्म, sin अपॉन cos बचेगा, तो sin अपॉन cos tan x। यहाँ देखो एक cos स्क्वायर और एक cos तो खत्म हो गया ना, तो क्या बचा? sin अपॉन cos tan x। ठीक है, तो अब यहाँ आप tan x को पुट करोगे तो आएगा sec स्क्वायर x। ठीक है, तो पुट t इज इक्वल टू, ये चिक के कहला ना फॉर्मूला, देखो ना यहाँ। ठीक है, इसलिए tan डालो। ठीक है, अगर नहीं समझ रहा तो एक बार बता देता हूँ वापस से, समझ गया ना? ये देखो, ये ऊपर sec स्क्वायर x था, कुछ भी करके मुझे sec स्क्वायर x बनाना था, बना लिया मैंने, tan आ गया नीचे, अब तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है, ऊपर इसका डेरिवेटिव बैठा है। ठीक है, और ये भी tan है तो t पुट कर दूंगा इसे भी। ठीक है, देखो अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt इज इक्वल टू sec स्क्वायर x dx, एक स्टेप में खत्म करो। आपको अब डिफरेंशिएशन आता है बेटा, आपको नहीं करना ज्यादा लेंथी स्टेप्स की, क्योंकि मार्क्स इस इंटीग्रेशन के ना कि डिफरेंशिएशन के। हाँ, वो जरूरी है क्वेश्चन में, माना मैंने, लेकिन फिर भी नहीं। ठीक है, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ही चालू है, डिफरेंशिएशन नहीं, सिर्फ उसका काम पड़ रहा है। ठीक है, इंटीग्रेशन अपने आप में एक बहुत लेंथी प्रोसेस है, बहुत से बच्चे चैप्टर को छोड़ देते डर से, डरना नहीं है। ठीक है, हम हैं आपके साथ। ठीक है, हो गया ये, या देखिए यहाँ dt डाल देंगे इसके जगह पे, तो यहाँ I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan की जगह रूट t, tan x की जगह t, और इसकी जगह क्या डालेंगे? sec स्क्वायर x के dt। चलो डाल दो dt, हो गया। अब देखो I इज इक्वल टू, ये रूट t इंटू रूट टी, t को दो बार लिख सकता है, रूट t इंटू रूट टी। ठीक है, बिल्कुल, तो एक रूट t तो खत्म है सर, है ना, जैसे हम हमेशा करते हैं, खत्म एक रूट t, तो 1/रूट t बचा, ये dt, बिल्कुल, तो 1/रूट t, अब रूट t है सर, क्या करे क्या करे क्या करे? अरे 1/रूट को लॉग नहीं लिखा जाता है बेटा, अगर पावर 1 हो तो ही लॉग, 1/t हो, इसका पावर 1 हो तो ही लॉग, या तो इसे ऊपर लाना होगा और t का पावर -½ करना होगा, फिर लगाना होगा इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx इज इक्वल टू x का पावर n+1 अपॉन n+1 और यहाँ प्लस c। ठीक है, ये प्लस c में हमेशा भूल जाते हो लिखना, आप लिखा करो। ठीक है, चलो, तो यहाँ क्या हो जाएगा? t का पावर ऊपर जाके, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, t का पावर -½ ठीक है, यह हो रहा है, तो यहाँ -½ + 1 अपॉन -½ + 1। ठीक है, इसका डायरेक्ट मैं यहाँ आंसर लिख रहा हूँ, देखो कैसे, t की भी वैल्यू मैं डाल दूंगा एक ही झटके में। ठीक है, यहाँ t की वैल्यू आपको स्टेप कर लेना, ये स्टेप आप लिख लेना। ठीक है, I इज इक्वल टू, ये मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये आप लिखना, ये तो आंसर लिख दिया मैंने, एक काम करते इंटीग्रेशन होना है, ये आंसर है। ठीक है, अब देखो t का पावर -½ + ½ तो पॉजिटिव हाफ आएगा, मतलब यहाँ tan x वापस से रूट में, तो tan का पावर हाफ, tan x का पावर हाफ यानी क्या? रूट ही होता है, तो रूट लिख दो डायरेक्टली, रूट tan अपॉन इसका भी हाफ यानी ये 2 ऊपर, तो यहाँ आ गया बेटा 2 इसके आगे। ठीक है, तो 2 आ गया इसके आगे, 2 tan x + c, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, 1 2 एंड 3 हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चा, x
का x माइनस वन का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन। हाँ ठीक है, ये भी हो जाएगा, ये भी मुश्किल नहीं है। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ आपको ये नीचे जो दिया है इससे ये बनाना है, ठीक है। चलो मान लिया सर ये बनाना है, ठीक है बना लेते हैं। अब क्या करते हैं, इस एक्स स्क्वायर प्लस वन को डाल देते कुछ, ठीक है, तो वो बनेगा वो, ठीक है। अब इसे खोल के देखिए, पहले तो आप यहाँ कर सकते हैं, देखो सुनो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यह x है ना, तो यहाँ इसे लिख सकते हैं। पहले तो मैं क्वेश्चन ही लिख लिया, राइट द क्वेश्चन इटसेल्फ फर्स्ट, पहले तो क्वेश्चन ही लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। हाँ ये भी हो सकता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन पास में लेके आते हैं ना। हाँ देखो यहाँ कुछ हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन मुझे मिल रहा है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन, देखो नजर बहुत अच्छी चाहिए इंटीग्रेशन में, ठीक है, ब्रेन में डायरेक्टली छप जाना चाहिए कि ये आएंगे, ठीक है। ये साथ में आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन हमने पढ़े हैं कि साथ में सेम टू सेम ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इसका स्क्वायर, तो ये कटेगा एक दो बार, जो भी कट होगा वो, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ मुझे खोलने के बाद डायरेक्ट मिल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है, हो जाएगा सही, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ मैं प्लस वन वापस से लिख रहा हूँ, प्लस वन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। अब मैंने डायरेक्टली सेपरेट किया, आप चाहो तो एक स्टेप लिख देना, ठीक है, कि इसे पास में लाने की अलग स्टेप, फिर इसे अलग करने की अलग स्टेप। मैंने एक में इसे पास ला लिया और डायरेक्टली अलग कर दिया, ठीक है। चलो समझ रहे हो। अब देखो यहाँ देखेंगे आप ध्यान से, अगर आपकी नजर थोड़ी भी डिफरेंशिएशन में बहुत अच्छी है तो एक्स स्क्वायर का 2x उसका इमेजिन कर लोगे ऊपर डिफरेंशिएशन में, देखो एक्स स्क्वायर का 2x आता है और प्लस वन का तो जीरो ही है, उसका टेंशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ ये भी कट रहा है एक बार, तो नीचे एक ही बार बचेगा, मतलब हमारे पास बचा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन यहाँ स्क्वायर, तो ये सेम टू सेम टर्म है, इसका पावर क्या है 1 है, तो एक पावर तो खत्म हो जाएगा ना स्क्वायर में से, तो नीचे क्या बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का, एक मिनट, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक ही बचा, उसका पावर होना वो लिखना नहीं है, ठीक है। dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, ये 2x है ना, इसका इंटीग्रेशन ऊपर है, मतलब इसका जब डिफरेंशिएशन ऊपर होता है तो हम क्या लिखते हैं, देखो एक्स स्क्वायर है, तो इसके लिए हमें पुट करना होगा। तो पहले एक काम करते हैं, इसे अलग से सॉल्व करेंगे हम, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं ना। तो यहाँ लिखते हैं 2x और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन dx, आप इसे i1 i2 कह सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये i1, देखो मैं लिखता हूँ i इज इक्वल टू i1 प्लस i2, मतलब पहला इंटीग्रेशन दूसरा इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ देखो पहला सॉल्व करते हैं, यहाँ नंबर 1, तो यहाँ हम बेटा लिख सकते हैं i1 को, i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन और कोई नहीं, इनवर्स है tan इनवर्स ऑफ x का, तो d dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब क्या आपके बाजू का लड़का आके बताएगा, आपका बाजू का क्लासमेट, कि ये भाई इसका इंटीग्रेशन है, तो अगर इंटीग्रेशन लगाओगे तो ये डायरेक्टली ये तो खत्म, और इसका इंटीग्रेशन तो यही होता है सर, वो क्या मुझे आना पड़ेगा बताने, आपको पता है, ठीक है। चलो अब देखो i1 इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, हो गया आंसर, i1 तो निकल गया आपका, ठीक है, प्लस c, ठीक है, i1 आ गया। अब i2 देखते हैं, i2 तो इतने में निकाल लूं मैं, i2 इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन dx। अब इसे पुट करो, एक्स स्क्वायर प्लस वन को पुट करो, है ना, इसका स्क्वायर भी है शायद, स्क्वायर है, देखो ध्यान देना, थोड़ा स्क्वायर था इसका, यहाँ भी स्क्वायर था, ठीक है। अब इसे अलग अगर सॉल्व करोगे आप, इसे मैं थोड़ा छोटा करने जा रहा हूँ, देखो या इसे अलग सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो पुट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब ध्यान देना dt इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x और 1 का हो गया 0, 2x प्लस 2x dx, dt इज इक्वल टू 2x dx। अब dt की वैल्यू मैं क्या डालूंगा, 2x dx की वैल्यू dt डालूंगा इतने की, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा i2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx क्या हो गया dt, तो ये आ गया dt 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो इसको आप t पुट करोगे, ठीक है, 1 अपॉन t का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन था बेटा, उसका स्क्वायर, इसलिए 1 अपॉन t का स्क्वायर। अब देखिए अब जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे
तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे बेटा, x का पावर n dx इज इक्वल टू x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है, प्लस ये आप लिख लो, ठीक है, n प्लस 1 है n, ठीक है, ये n है और x कुछ ये, ठीक है। अब देखिए बेटा ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये t का पावर ऊपर जाके -2 बन जाएगा, स्क्वायर का -2, मतलब यहाँ आएगा आपका ऊपर t का पावर -2 प्लस 1, जो कि देगा t का पावर -1 को जन्म, t का पावर -1 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो नीचे आएगा ये, तो वापस से t बन जाएगा, ठीक है। स्टेप बचाना है इसमें, आपको खुद से दिमाग लगाना है। यहाँ -2 चले गया, -2 प्लस 1 -1, तो सिंपल बात है, नेगेटिव पावर रखेंगे नहीं, नीचे लेके आ गए, ठीक है। और नीचे भी आपका -1 बन गया, ठीक है, तो वो -1 यहाँ दे देंगे माइनस में ऊपर, डिनोमिनेटर में कभी माइनस नहीं, क्योंकि ऊपर -2 प्लस 1 हुआ होगा, तो ऑब्वियस सी बात है नीचे भी, क्योंकि n प्लस 1 ही तो होता है, ठीक है। तो ये -1 बना होगा, तो ये माइनस डिनोमिनेटर में ना रखते हुए मैं न्यूमरेटर में लिख दे दूंगा, ठीक है। तो 1/t। अब यहाँ देखिए, यहाँ आप t की लास्ट में वैल्यू लिखिए विच इज x² प्लस 1, तो -1/x² प्लस 1, तो ये हो गया आपका यहाँ I2, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो आपके लिए मैं सिर्फ इतना छोड़ रहा हूँ कि आप इतना लिखिए, I1 का यहाँ लिख लीजिए, ठीक है, और I2 का यहाँ लिख लीजिए, यहाँ बीच में माइनस देना, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, नोट कर लीजिए और इतनी स्टेप आप कर लो, ठीक है। चलिए 1 2 एंड 3 हो गया। चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो है बच्चों, ये देखने में बड़े डरावना है लेकिन है ही नहीं, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको दिमाग में आएगा, आप अगर अच्छे से जानते हो ट्रिग्नोमेट्री को, तो 2 sin x इंटू cos x होता है sin 2x, हाँ बिल्कुल। तो आप चाहो तो इसे sin 2x में कन्वर्ट करो या मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखना कितना ही बड़ा फंक्शन ऐसा आ जाए, अगर ऊपर सिंगल टर्म है, अगर sin cos में सिंगल टर्म है ऊपर और नीचे sin cos में टर्म्स है, ऊपर sin cos में सिंगल टर्म है, नीचे sin cos में टर्म है, देखो सिंगल टर्म बोल रहा हूँ मैं, अगर बीच में प्लस माइनस था तो कुछ और ही लग जाता है, वो हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे, वो अलग मेथड है, वो अलग मेथड है, पूरा मैटर ही अलग है वो, ठीक है। वो थोड़ा वहां फिर हमें न्यूमरेटर इज इक्वल टू a डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, वो मेथड लगाना है, वो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ाऊंगा वैसे क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई है ऊपर, तो मेरे मन में तो लड्डू फूट गए इस बात को देख के, ठीक है। यहाँ देखिए इसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, मैं 100% बोल सकता हूँ, ऐसा क्वेश्चन देखने से समझ जाना है आपने, ठीक है। नीचे अगर प्लस माइनस में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर कुछ है और ऊपर साइन कॉस मल्टीप्लाई में है, ठीक है, या एक टर्म है, तो समझ जाना कि नीचे से डिफरेंशिएट करने के बाद ये आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो ये पहला अप्रोच है, ठीक है। जरूरी नहीं है 95% केसेस में होगा, 5 में नहीं होगा, तो वहां कुछ और कर लेंगे, लेकिन पहला फर्स्ट प्रेफरेंस उसे देना है जो कि हम हमेशा जानते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन में ये मैटर करता है कि आप किस क्वेश्चन को किस दिशा में लेके जाते हो, तो पहले जो नोन दिशा है, जो पता है, वो चीजें करके देखो, ठीक है। चलो शुरू करें, ठीक है। तो अब देखिए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x cos x, ठीक है, 2 sin x cos x अपॉन 3 cos square x प्लस 4 sin square x और यहाँ dx, ठीक है। अब ध्यान देना I इज इक्वल टू, अब एक चीज ध्यान से देखना, इसका डिफरेंशिएशन जब करोगा, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है, लिखता नहीं आगे कुछ, इसे sin 2x नहीं बनाता, वैसे भी यहाँ भी यही टर्म आने वाली है, तो डायरेक्टली लिख देंगे, ठीक है। t इज इक्वल टू 3 cos square x प्लस 4 sin square x, ठीक है। ये मैं पुट कर रहा हूँ इतना बड़ा, देखो अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा dt बाय dx इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा 3 नीचे 3 और ये 2 नीचे, तो 6 और cos x आ जाएगा, ठीक है। देखो पहले क्या होता है, cos स्क्वायर x है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आता है, 2 नीचे आ गया, क्योंकि x का पावर n जैसा, तो 2 cos x, ठीक है। उसके बाद cos का sin x, तो यही तो मैंने किया, 2 cos x इंटू sin x आया ना, तो यहाँ sin x लिख लेते, और जो 2 था वो 2 3 6 हो गया, ठीक है। आपको डिफरेंशिएशन ध्यान से आना चाहिए, ठीक है बेटा। अब sin स्क्वायर x, समझ गया सर, ठीक है, ठीक है। sin स्क्वायर x है ना, तो यहाँ देखिए 2 नीचे आ जाएगा, फिर sin x लिख लेंगे, x का पावर n वाला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन वाला, जो कि होता है d dx ऑफ x का पावर n इज इक्वल टू n x का पावर n माइनस 1, ठीक है, ये याद होना चाहिए, ठीक है। इज इक्वल टू, सॉरी, ये चेन रूल से sin x का वापस आ जाएगा cos x, क्योंकि ये तो स्क्वायर को अभी तक डिफरेंशिएट किया, sin का खुद हुआ, sin को cos x लिखना पड़ेगा, ये आ गया 2 sin x इंटू cos x, तो यहाँ भी 2 4 जा 8 sin x इंटू cos x, ठीक है बेटा। चलिए चले, अब ध्यान देना यहाँ, अरे क्या कर दिया मैंने,
एक मिनट, थोड़ा इधर से खींच लेता। चलो हो गया। अब देखिए, अब ये इसमें से माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस आया था, क्योंकि कॉस का साइन जो है, देखो यहाँ मैंने आपको बताने में थोड़ा दिक्कत हो गया। डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो ये -6 हो जाएगा। क्लियर? देखो 6 8 में से 6 गए तो 2, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और ये इधर से ले गया dx, हो गया अभी आंसर। क्लियर? आपका आ गया। ये देखो, ये तो है यहाँ, क्या बोल दो यहाँ है, चलो रख दो इसे। तो देयरफॉर इतना बड़ा था दिखने में, कुछ दम नहीं उसमें, ठीक है। इसको dt रख दो और 1/t रख दो, इसे t रख दो। ये तो पूरा t था ना, 3 cos square x plus 4 sin square x, तो इसे t। तो देयरफॉर i is equal to log t, क्या हो गया? log t plus c। अब t की वैल्यू डालो। t की वैल्यू आप क्या डालोगे? t की वैल्यू डालोगे 3 cos square x plus 4 sin square x, ठीक है। 3 cos square x plus 4 sin square x plus c, हो गया आपका। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलिए स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, नोट कर लीजिए 1 2 and 3। तो बच्चों यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक 10 क्वेश्चंस इस एक लेक्चर में निपटा दिए हैं। अब हम बचे हुए जो 10 है क्वेश्चन नंबर 1 के 25 क्वेश्चन है टोटल, वो अगले लेक्चर में करेंगे। तो बच्चों पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, स्टडी विद यूनिक के साथ बने रहे और सारे क्वेश्चंस नोट करें। इंटीग्रेशन तो कम से कम करना ही करना है आपको, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।